जय श्री राम मित्रों। मित्रों, अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए बृहस्पतिवार की सुबह स्नान करने के उपरांत। छोटा सा पीला एक रुमाल सूती बिछा लीजिए, और यदि आपके घर के मंदिर में को पीले रंग का वस्त्र बिछा हुआ है जिस पर देवी देवताओं की मूर्ति या तस्वीर रखी है, तो फिर आपको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और नहीं बिछा है, कोई अखबार आदि कुछ और बिछा रखा है आपने, तो आप एक छोटा सा रुमाल सूती पीले रंग का ले आइए या कपड़ा ले आइए बाजार से, और उसको थोड़ा सा अच्छे से फोल्ड करके अपने घर के मंदिर में आप इसको रख लीजिए। और उस पर को आपको भगवान विष्णु, भगवान नारायण की अगर प्रतिमा हो तो उसको रख दीजिए, प्रतिमा ना हो तो आप तस्वीर भी ला सकते हैं। तस्वीर अधिक ठीक रहेगी। छोटी सी तस्वीर ले आइए, फोटो मत लाइए, यानी कि चिपकाना नहीं दीवार पर, फ्रेम में होना चाहिए, अच्छी तरह से फ्रेम होना चाहिए मित्रों। और उस छोटे से छोटी जितनी आपकी इच्छा आप ले आइए और उसको आप उस पर विराजित कर दीजिए बृहस्पतिवार। अपने निकट तांबे की छोटी सी लुटिया हो, पीतल की छोटी सी लुटिया हो, वो ना हो तो स्टील की भी चलेगी, वो रखिए और उसमें थोड़ी सी चने की दाल के दाने डाल दीजिए और एक टुकड़ा छोटा सा गुड़ का उसमें डाल दीजिए। वहीं भगवान विष्णु के सम्मुख उसको रख दीजिए। पीले रंग के पुष्प आप उनको अर्पित कर दीजिए। दीपक प्रज्वलित कीजिए। गाय माता के घी का एक धूप आप गूगल की जला दीजिए, वहां पर बैठ जाइए। और आपको जो विशेष मंत्र यहां बताने जा रहे हैं, बृहस्पति देव का तंत्रोक्त विशेष मंत्र है ये। कुछ दिन पूर्व मैंने आपको ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप बताया था। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उससे थोड़ा डिफर है, और मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको लिख दूं ताकि आप ठीक प्रकार से उसको कर पाए। ओम बूम बृहस्पतये नमः। ओम बूम बृहस्पतये नमः। बा पेट चिरा हुआ, उसके नीचे बड़े ओ की मात्रा और अंगा की बिंदी। ये तंत्रोक्त मंत्र है मित्रों, ये बृहस्पति देव का। और जो पूजा बताने शास्त्रोक्त पूजा है, इस पूजा को जो जातक निरंतर 21 गुरुवार कर लेता है, किसी वजह से कोई गुरुवार बीच में छूट सकता है लेकिन गिनती 21 की पूरी होना चाहिए। जो 21 गुरुवार इसको कर लेता है, बृहस्पति देव को वो बांध लेता है। जी हाँ मित्रों, बांधने से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? बांधने से तात्पर्य है कि वो उनकी कृपा दृष्टि अपने सम्मुख अपनी तरफ कर लेता है मित्रों। बृहस्पति देव की कृपा दृष्टि आपकी तरफ को निश्चित हो जाएगी। एकमात्र बृहस्पति ऐसे ग्रह हैं, एक ऐसे देव हैं जो जिस जातक पर यदि प्रसन्न हो जाए, अनुकूल हो जाए, तो उस जातक के बारे न्यारे हो जाते हैं मित्रों। ना केवल सांसारिक रूप से बल्कि मोक्ष देने वाले भी वही हैं मित्रों, क्योंकि विशुद्ध बोध, विशुद्ध ज्ञान, विशुद्ध तत्व की प्राप्ति गुरु ही की कृपा से होती है। और सांसारिक भोगों को भी मनुष्य तभी भोग पाता है जब बृहस्पति देव की कृपा उनके ऊपर आ रही होती, चाहे वो विवाह हो, चाहे रोजी रोजगार हो, चाहे उद्योग धंधे हो, या फिर किसी भी अन्य प्रकार की कोई धनोपार्जन की क्रिया। बृहस्पति देव की कृपा यदि जातक पर नहीं आ रही है तो इन सारे क्षेत्र में जातक फेल हो जाता है मित्रों। अर्थात गृहस्थ आश्रम में भी बृहस्पति देव की कृपा अत्यंत आवश्यक है, और संन्यास आश्रम में भी बृहस्पति की कृपा चाहिए ही चाहिए। तो ये विधि मैं पूर्ण कर आपको बताता हूं कैसे है। तो आपने भगवान को बैठा लिया है, तस्वीर रूप में बैठा लिया, ताकि आपको प्रतिदिन उनका पंचोपचार से पूजन ना करना पड़े। आपके पास समय हो सकता है कम हो और आप इतना समय ना दे पावे। मूर्ति यदि रखते हैं तो पंचोपचार आपको करना होगा, प्रतिदिन उनका आपको स्नान कराना होगा पंचामृत से, और फिर श्रृंगार आदि, वस्त्र आरोहण, फिर झूला दौलन, और फिर उनका भोग लगाना होगा, प्रतिदिन आरती करना होगा। इस हेतु मैंने आपको बताया कि तस्वीर जो है वो उपयुक्त रहेगी। पीले रंग के वस्त्र पर तस्वीर रखिए, पीले रंग के पुष्प से उनको
थोड़ा सा उनका श्रृंगार कर दीजिए और तांबे या पीतल के लोटे के अंदर चने की दाल, एक छोटा टुकड़ा गुड़ का डालकर वहीं रख लीजिए और एक छोटी सी प्लेट में आप चना, जो भुना हुआ चना आता है वो और थोड़े से दाने किशमिश के मिलाकर रख दीजिए। 21 बार ही इस मंत्र को आपको बोलना है प्रत्येक बृहस्पतिवार, मन ही मन। ओम बूम बृहस्पतये नमः, ओम बूम बृहस्पतये नमः, ओम बूम बृहस्पतये नमः। उसके बाद वो जो भोग है यानी कि चना और किशमिश, वो भोग प्रभु को अर्पित कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद वो जो लोटे में आपने चने की दाल और गुड़ डाल करके रखा है, उसको ले जा करके आप केले की जड़ में, केला जो मंदिर आदि में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, जो जिसकी लोग पूजा करते हैं, तो केले की जड़ में वो आप अर्पित कराइए। वो जल, गुड़ और चना सब अर्पित कराइए। हाथ जोड़िए, अपने घर आ जाइए। घर आने के बाद फिर आसन पर बैठ जाइए। भोग आप पहले ही लगा कर गए हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। फिर आप बृहस्पति देव की व्रत कथा, व्रत रखना सबके लिए संभव नहीं होता, तो व्रत की प्रक्रिया में यहाँ पर को आपको नहीं बतला रहा। बृहस्पति देव की व्रत कथा तो आप पढ़ सकते हैं ना मित्रों, बाजार से ले आइए, हो सकता है आपके घर पर भी हो, उसको पढ़िए। अलग अलग कई कथाएं हैं, जो कथा आपको ठीक लगे उस एक कथा को ही पकड़कर 21 गुरुवार आपको पढ़ना है मित्रों। उसके बाद आप बृहस्पति देव की आरती कीजिए और उसके उपरांत आप प्रणाम कीजिए प्रभु को। और वो जो प्रसाद आपने प्रभु को अर्पित करा था, चना और किशमिश, वो आप स्वयं भी खाइए, घर के अन्य लोगों को दे दीजिए। और इस दिन आप पीले रंग का भोजन करिए, ये नियम बना लीजिए। पीले ही रंग का आपको भोजन करना और मीठा भोजन आपको करना है। नमक का आप इस दिन त्याग रखिए। खिचड़ी बनवा सकते हैं मीठी, पीले चावल की, या फिर आप बेसन का हलवा बनवा सकते हैं, बढ़िया करके देसी घी आदि डाल करके बहुत स्वादिष्ट हलवा बनता है मित्रों। बेसन के लड्डू खाइए, सोन पापड़ी खाइए। पीले रंग की आप जो है बेसन के ही आप चीले बनवा सकते हैं, पकौड़ी बनवा सकते हैं आप बगैर नमक की। अच्छी नहीं लगेंगी मित्रों, लेकिन वो धीरे धीरे फिर अच्छी लगने लगती हैं, और जब अच्छी लगने लगती हैं तो समझिए कि बृहस्पति देव की कृपा आपके ऊपर आ रही है। 21 गुरुवार इस कार्य को कर लीजिए और देखिए कि बृहस्पति देव की कृपा आपके ऊपर निश्चित आने लगेगी। आपकी जो भी, आपके जीवन में जो भी कमी होंगी, जो भी समस्याएं होंगी, वो मित्रों बृहस्पति देव दूर कर देंगे। आपके घर पर अपनी अनुकंपा कर देंगे। आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। भगवती महालक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। मंत्र का जाप आपको 21 की संख्या में करना है। 21 गुरुवार तक इसको आप कीजिए और प्रभु श्री हरि विष्णु की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, यही प्रार्थना है। मित्रों, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना ना भूलो, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। जय श्री राम।